गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अवनीश कुमार सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 11 का वितान भाग 1 से आलो आधारित चैप्टर का तीसरा भाग वीडियो लेकर के आया हूँ। पहले दो भागों में आपने देखा कि किस प्रकार से बेबी हालदार काम ढूंढी, काम मिल गया, काम पर आने जाने लगी। वह मालिक बड़ा अच्छा है, इनका हाल चल लेता है, इनके बच्चों का हाल चल लेता है। बच्चों को पास के स्कूल में ही कह दिया पढ़ने के लिए भी। ये जिस मकान में रहती थी वह मकान को छोड़ करके नया रूम भी ले ली, लेकिन उस रूम में दिक्कत ये थी कि लैट्रिन बाथरूम नहीं था, सेपरेट खुले में जाना था शौच करने के लिए, नहाने के लिए खुले में। इन्हें बड़ा आर्ट सा लगता था, लेकिन कहती थी जब सब कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। वहाँ भी उनके साथ वही प्रश्न जो कि पहले मकान में था कि तुम यहाँ अकेली रहती हो, तुम्हारा पति कहाँ रहता है, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहता है, तुम उनके साथ क्यों नहीं रहती हो, क्या करता है, तुम्हारा खर्चा कैसे चलेगा, इत्यादि। ये भी ये सोचती थी कि 800 रुपये में खर्चा कैसे चलेगा, 500 रुपये तो मकान किराए गए, 300 रुपये में कैसे खाएंगे पिएंगे। और ऊपर से अपने साहब से कही कि साहब अगर आपके जान पहचान में किसी और को काम वाली की ज़रूरत हो तो आप मुझे बताइएगा। उन्होंने ठीक है, मैं पता करके बताऊंगा, अब तुम्हें काम ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सुबह सुबह उठती, बच्चों को तैयार करा करके साथ में ले जाती, वहीं स्कूल में छोड़ देती और दिन भर काम करती। फिर जब दोपहर बाद बच्चों को लेकर के घर आती। यहाँ तक हुआ था। अब वो सोचने लगी कैसे काम चलेगा, कैसे घर किराया दूंगी। इस बात को लेकर लोग आपस में खूब बातें करते। मैं स्वयं भी चिंतित थी कि मुझे और 1-2 कोठियों में काम नहीं मिला तो इतने पैसों में गुजारा कैसे होगा। भाई कम से कम 1-2 कोठी और मिल जाता, यानी 3 कोठी हो जाएगा तो 2500 रुपया तक हो जाएगा। तो 2500-3 हज़ार तक हो जाएगा, 500 के 2000 रुपया में चलिए किसी प्रकार से खा पी लेंगे, किसी प्रकार से पेट भर लेंगे। अच्छा नहीं तो पेट भर लेंगे, ये उतना तो कम से कम चाहिए ही। मैं रोज़ साहब से पूछती कि किसी ने उन्हें काम के बारे में कुछ बताया। तो देखिए साहब, कहीं कोई काम वाला मिला, काम के लिए कोई पूछा। वह मेरा प्रश्न और कोई बात कर टाल देते, लेकिन उन्हें देखकर मुझे लगता जैसे वह नहीं चाहते कि मैं कहीं और भी काम करूं। जब ये प्रश्न करती तो कोई और बात कह करके कि बेबी ये कैसे हुआ, यहाँ क्यों नहीं हुआ, वो क्या कर रही हो, इत्यादि बातें करके इनके काम को वो टाल देते हैं। और उनके हाव भाव से, बात करने के अंदाज से इन्हें आभास हो रहा था कि लग रहा है कि ये मुझे और कहीं काम नहीं करने देंगे, मेरे काम के बारे में नहीं सोच रहे हैं। वो नहीं चाहते कि मैं कहीं और काम करूँ। भाई कहीं और काम करेगी तो यहाँ से जल्दी जल्दी में भागेगी, काम को ठीक ठाक से नहीं करेगी, हैं। अब यहाँ है तो कहीं काम नहीं मिला तो अकेले अस्थिर से पूरा काम कर रही है, साफ सफाई से काम करे, बढ़िया से काम कर रही है। शायद वह सोचते रहे हो कि मुझसे वह सब होगा नहीं, और होगा भी तो उसमें बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं चल पाएगी। कह रहे कि शायद साहब मेरे सोच रहे हैं कि अब इससे एक घर के अलावा दूसरे घर में काम नहीं हो पाएगा, अगर हो पाएगा तो इसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगा। शायद इसीलिए उन्होंने एक दिन हठात मुझसे पूछा। हठात मतलब यूं ही ज़बरदस्ती टाइप का नहीं, मतलब कि जिद पूर्वक, हट करते हुए जिद पूर्वक पूछा, बेबी महीने में तुम्हारा कितना खर्चा हो जाता है। कि भाई बताओ महीने में तुम्हें कितना खर्चा लगता होगा। शर्म से मैं कुछ नहीं बोली और उन्होंने भी दोबारा नहीं पूछा। भाई अब ये क्या बताया कि मुझे कितना खर्चा आ जाता है।
ये कुछ नहीं बता पाए और वो भी दोबारा नहीं पूछे। मुझे सवेरे जल्दी उठकर बिना कुछ खाए पिए काम पर आना पड़ता था। खाना वाना बनाकर मैं घर जाती और वही सब काम वहाँ जाकर करती। भाई जाना दूसरे घर में काम करने, यहाँ भी खाना बना कर बच्चों को खिलाना पिलाना है। सुबह उठती जल्दी जल्दी खाना वाना बनाती, झाड़ू पोछा करती, फिर वही काम वहाँ भी जा करना। साहब कहते तो कुछ नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ कर बैठते जिससे मैं जान जाती कि उनके मन में मेरे लिए माया है। कहते हैं कि जो उसके मालिक हैं वो कहते तो कुछ नहीं है, ऐसा ऊपर से कोई दिखावा नहीं करते। बहुत से लोग होते हैं ऊपर से दिखावा करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। कहते बहुत ज़्यादा हैं, करते कुछ नहीं है। लेकिन ये कहते नहीं है कुछ और कर कुछ ज़्यादा आ जाता है। इससे यह पता चलता था कि उनके मन में इनके प्रति हमदर्दी है। सवेरे उनके यहाँ जाने पर कभी देखती कि वह बर्तन पोंछ रहे होते हैं, हाँ, तो कभी उन्हें झाड़ू लेकर झाले ढूंढते देखते हैं। सुबह सुबह जब जाते थे देखते कि वो बर्तन जो साफ करके रहते थे उस पर डस्ट वगैरह पड़ता तो उसको पोंछते रहते हैं, ताकि ये इनका काम है। झाड़ू लेकर के जाला मारते रहते हैं, वो भी इनका काम है। मैं पूछती कि उन्हें यह सब करने की क्या दरकार है, दरकार इन ज़रूरत कि भाई उन्हें ये सब काम करने की क्या ज़रूरत है। मैं हूँ ना, मैं तो इसी काम के लिए ना मुझे तनख्वाह मिला है। तो वह इधर उधर का कोई बहाना बनाकर बात को टाल देते हैं। कोई न कोई बहाना बनाकर, अरे तुम छोड़ो, मैं नहीं कर पाता हूँ तो मेरा दिन नहीं बीतता है, ये है वो है, उस बात को टाल देते हैं। उनके यहाँ काम करने में मुझे बहुत सुख मिलता है। यानी बड़ा आराम काम था, आराम तो था ही, आराम के साथ साथ मालिक का जब व्यवहार सही होता है आपके प्रति तो काम करने में मन लगता है, और जब मन लगता है तो उस काम में आनंद आता है। इन्हें भी बड़ा आनंद आ रहा था। वहाँ कोई भी मेरे काम को लेकर कुछ नहीं कहता है, कोई टीका टिप्पणी करने वाला नहीं था कि तुम ये कैसे कर रही हो, क्यों कर रही हो, तुम ऐसे नहीं बनाई, ये बनाई हो, ये क्या की हो। बहुत से घरों में लोग नौकर नौकरानियों पर रौब झाड़ते रहते हैं, आर्डर चलाते रहते हैं, ये क्या कर दिया, ये कैसे कर दिया, ये नहीं की, वो नहीं किए, इत्यादि। लेकिन वहाँ ऐसा करने कहने वाला कोई नहीं था। कोई यह तक नहीं देखता कि मैं कुछ कर भी रही हूँ या नहीं। कोई ये भी नहीं जान पड़ताल करने वाला था कि ये आ रही है तो कुछ कर रही है नहीं कर रही है। ये क्यों करेगा। उन लोगों को खाना से मतलब खाना मिल जाता है, घर का झाड़ू पोछा से मतलब साफ सफाई रहता ही है। कोई ये नहीं कहता। मुझे सवेरे देखते ही साहब का चेहरा खिल उठता है, लेकिन वो बोलते कुछ भी नहीं। हमदर्दी जब ये देखते तो एक अजीब सी प्रसन्नता उनके चेहरे पर आ जाता है, लेकिन कुछ कहते नहीं थे। वह जिस तरह से मुझे देखते उससे मुझे लगता जैसे सोच रहे हों कि इस बेचारी को किस अपराध के पीछे अपना घर परिवार छोड़ बच्चों के साथ यहाँ अकेले रहने को बाध्य होना पड़ा। ये अपने मन में कल्पना करके शायद वो यही सोचते होंगे कि यह अबला नारी किस मुसीबत के कारण, किस मजबूरी में अपने घर परिवार को छोड़कर बच्चों के साथ यहाँ अकेले रहने को मजबूर है। ऐसी कौन सी मुसीबत है। हालांकि इस बारे में अभी कुछ चर्चा नहीं किया था उनसे बेबी ने। उन्हें तब तक जितना मैं जान सकी थी उससे मुझे लगता कि कहीं मुझे दुख न पहुंचे, इस डर से वह मुझसे इस तरह की कोई बात नहीं करते थे। जिस प्रकार से कि मोहल्ले वाले बात करते थे, अन्य लोग बात करते थे, तुम यहाँ अकेली रहती हो, तुम्हारा पति क्या करता है, तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहता है, इत्यादि, तो वो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं करते थे, कोई प्रश्न नहीं करते थे। लेकिन क्या सोचती कि शायद उन्हें इससे डर लगा, ये बात का शंका हो कि इस बात से मुझे दुख पहुँचेगा, इसलिए वो कोई ऐसा बात नहीं करते थे जिस बात से मुझे दुख पहुँचे।
वह कुछ कहना शुरू करते थे, फिर अचानक चुप हो जाते हैं। कहते कि वो कुछ कहना शुरू करते लेकिन फिर अचानक ही चुप हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद एक दिन हठात उन्होंने पूछा, हठात मतलब यूं ही, जिद करते हुए, अच्छा बेबी यह तो बताओ कि यहाँ से जाकर तुम क्या करती हो? आई दोपहर में चली जाती हो तो वहाँ जाकर क्या करती हो? मैंने कहा जाते ही खाना बनाने में लग जाती हूँ और साथ ही साथ बच्चों को नहलाती धुलाती हूँ, फिर उन्हें खिला पिला कर सुला देती हूँ। तीसरे पहर उनके साथ थोड़ा घूमती घामती हूँ और शाम को संध्या पूजा कर उन्हें पढ़ने बिठा देती हूँ। रात में फिर उन्हें खिलाना पिलाना और सुलाना और सवेरे जल्दी से जल्दी यहाँ के लिए निकल पड़ना। बस यही मेरे सारे दिन का काम है। क्या भाई क्या करना है? यहाँ से मैं जब जाती हूँ, अब बच्चों के लिए खाना वाना बनाती हूँ, उन्हें नहलाती धुलाती हूँ, खिलाती पिलाती हूँ और दोपहर में सुला देती हूँ। 2-3 घंटा सोने के बाद जब शाम को तीसरे पहर में जगते हैं तो फिर थोड़ा घूमने निकल जाते हैं, पार्क और बच्चों को लेकर टहलने। फिर शाम को आती हूँ तो पूजा वूजा करके उन्हें पढ़ने बिठाती हूँ, फिर अपना खाना बनाना खिलाना और सो जाना, और सुबह से फिर यहाँ के लिए आने के लिए तैयार होना। यही मेरी दिनचर्या है। वो बोले अच्छा फिर जो तुम और काम ढूंढ रही हो तो उसके लिए तुम्हें समय कहाँ से मिलेगा? अच्छा ये तुम्हारा तो पूरा दिन व्यस्त है, अभी तुम कह रही कि साहब कोई और काम वाला मिले तो मुझे बताना, तो तुम्हारा तो सारा समय व्यस्त है, तुम कैसे काम करोगे? मैं बोली इसी में से निकालना होगा और नहीं तो क्या, बिना किए और कोई चारा भी तो नहीं है। क्योंकि अब क्या करूँगी, इसी समय में से निकालूंगी भाई, और बिना किए तो गुजारा होगा नहीं, कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं, मतलब कोई रास्ता नहीं है। इस पर उन्होंने कहा देखो यदि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं तब तो तुम कहीं और काम नहीं करोगी। तो देखो भाई अगर मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूं तब तो तुम कहीं और काम नहीं ढूंढोगी, कहीं काम और करने नहीं जाओगी। उनकी बात सुन मैं सोचने लगे वह मेरा कितना ख्याल रखते हैं, क्या ऐसा मालिक कहाँ मिलेगा, कितना मुझे चाहते हैं। उन्होंने फिर पूछा क्यों, क्या हुआ, तुमने कुछ बताया नहीं कि भाई मैं तुम्हारा अगर कुछ मदद कर दूं, यानी तुम्हारे पैसे तुम्हें और अधिक पैसा दे दूं तो तुम्हें काम ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर कुछ बताया नहीं, क्या सोच रही हो? मैं बस कुछ भी तो नहीं, हड़बड़ा गई, जैसे कहीं खो जाते हैं और फिर अचानक कोई टोक दे, क्या सोच रही हो? नहीं कुछ नहीं, कहकर चुप हो गई। उन्होंने कहा देखो बेबी तुम समझो कि मैं तुम्हारा बाप भाई माँ बंधु सब कुछ हूँ। उन्होंने कहा कि तुम ये बस जान जाओ कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, या तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा भाई हूँ, या तुम्हारा मित्र हूँ, जो तुम मुझे समझना चाहती हो समझ लो, मैं तो तुम्हें बेटी समझता हूँ। यह कभी मत सोचना कि यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है, क्या कि तुम ये कभी मत समझना कि यहाँ पर तुम्हारा कोई नहीं है। तुम अपनी सारी बातें मुझे साफ साफ बता सकती हो। कहते हैं कि तुम अपनी सारी परेशानी सारी समस्या मुझसे साफ साफ कह सकती हो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। तुम मुझसे जो भी बात हो कह सकती हो, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा भी अटपटा बुरा नहीं लगेगा। थोड़ा रुक कर बोले कि फिर कहा देखो मेरे बच्चे मुझे तातुस कहते हैं प्रेम से, पिताजी भी बंगाली में, तुम भी मुझे वही कहकर बुला सकती हो, यानी उनको अपनी बेटी के समान मानते हैं। कहते मेरे जो बेटे हैं भाई वो तो मुझे तातुस कहते हैं, सब लोग डैडी कहते हैं, पापा कहते हैं, पिताजी कहते हैं,
तो वैसे वो तातुस कहते हैं। क्या तुम भी मुझे तातुस बुला सकती हो? उस दिन से मैं उन्हें तातुस कहने लगी। मैं तातुस कहकर उन्हें बुलाती तो वो बहुत खुश होते। जब ये कहती तातुस खाना खा लीजिए, तातुस चाय पी लीजिए, तो वो बड़े खुश होते और कहते तुम मेरी लड़की जैसी हो, है तुम मेरी बेटी जैसी हो। उन्हें बेटी नहीं थी, इस घर की लड़की हो, इस घर की बेटी हो, लड़की हो। कभी यह मत सोचना कि तुम पराई हो, कभी अपने आप को पराया मत समझना। वहाँ कोई भी मेरे साथ पराया जैसा व्यवहार नहीं करता था, और उस घर में कोई भी इनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता था जिससे इन्हें दुख पहुँचे या ये कोई गैर हो या पराया हो। तातुस के 3 लड़के थे। उस समय तक मैंने एक ही को देखा था, और उनका वह सबसे छोटा लड़का था जो उनके साथ रह रहा था। उसके मुंह में जैसे जबान ही नहीं थी, वो कुछ बोलता ही नहीं था इनके सामने। मैं किचन में ही काम कर रही होती तब भी चाय बनाने के लिए मुझसे न कहकर स्वयं ही अपनी चाय बना लेता। ये किचन में ही काम कर रही हैं, कुछ बना रही हैं या बर्तन धुल रही हैं, आता तो ये नहीं कहता कि नहीं बेबी चाय बना दो, भाई ना नहीं, उसी काम के लिए है तो उसका अधिकार था, कह सकता था, लेकिन कभी नहीं। वो आता था स्वयं चाय बना करके लेकर चला जाता था। उसकी आदत ही थी कम बोलने की। कह रहे हो, उसकी आदत ही थी, कम बोलता था वह किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करता था, बहुत कम बोलता था, रिजर्व रहता था, कमरे में अपने पड़ा रहता था। यहाँ तक कि तातुस से भी बहुत ज़्यादा, उनसे भी बहुत ज़्यादा बात नहीं करता था। तातुस ने एक दिन बताया कि उनका बड़ा लड़का आ रहा है, जो बाहर काम करता था, आज वो आ रहा है बड़ा लड़का। ठीक है, अब आज की वीडियो में इतना ही। अगले भाग में मैं अगला व्याख्या लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।